नमस्कार दोस्तों। सॉल्यूशन या विलियन के इस 8वें भाग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी अणुशंख गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई भी गुण जो होता है वह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करके कणों या मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। वह गुणधर्म कहलाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमने दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाष्प दाब में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन पढ़ चुके हैं। आज इसी का अपन तीसरा पार्ट हिमांक में अवनमन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर प्रथम बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। इसके साथ साथ आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार के मेंबर्स को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप इस चैनल पर उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि उनको भी लॉकडाउन का फ़ायदा प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं हिमांक। हिमांक क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक तो वह ताप, ऐसा ताप जिस पर ठोस व द्रव, ठोस और द्रव दोनों के वाष्प दाब समान हो जाते हैं। जिस पर ठोस और द्रव दोनों का वाष्प दाब यदि समान हो जाता है तो वह ताप, वह टेम्परेचर कहलाता है हिमांक। तो वह ताप जिस पर किसी ठोस व द्रव का वाष्प दाब समान हो जाता है वह ताप कहलाता है हिमांक। अब अपन बात करते हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन या डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो जब किसी विलायक में अपन अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाए, कोई विलायक है और उसमें यदि अपन अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो बनने वाला जो विलयन जो होगा तो बनने वाली विलयन जो है उसका हिमांक जो होता है वह हिमांक कम हो जाता है और यह कम ताप पर जमता है। जैसे अपन बात करें जल, जल जो होता है शुद्ध जल वह 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। शुद्ध जल जो होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, लेकिन जब इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दे तो यह जो जल होता है इसमें बनने वाला ये जो विलयन है वह 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर जमेगा, यानी हिमांक में क्या हो गया, कमी हो जाती है। अब अपन बात करें कि दोनों का जो अंतर होता है डेल्टा टीएफ, दोनों का जो अंतर होता है उसको अपन कहते हैं हिमांक में अवनमन। यहाँ पर T0F कहलाता है शुद्ध विलायक का हिमांक और TF कहलाता है विलयन का हिमांक। यदि अपन दोनों में यदि अपन बात करें तो जल का ज्यादा होता है 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर विलयन जो होगा उसका 0 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों का जो अंतर होगा वह कहलाएगा हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन क्या होता है कि शुद्ध विलायक का हिमांक और विलयन का हिमांक दोनों का जो अंतर होता है उसे कहते हैं हिमांक में अवनमन। तो दोस्तों, किसी भी पदार्थ का जितना
ज्यादा वाष्प दाब में अवनमन होता है, वाष्प दाब में अवनमन उतना ही ज्यादा अपन बात करेंगे कि हिमांक में भी अवनमन होगा। हिमांक जितना में कमी जितनी होगी उतनी ज्यादा वाष्प दाब में कमी होगी। यानी हिमांक अवनमन और वाष्प दाब में अवनमन दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अब अपन इस ग्राफ को समझते हैं कि एक अपने पास विलायक है, दूसरा विलयन है। विलायक जो होता है उसका वाष्प दाब हमेशा विलयन के वाष्प दाब की तुलना में ज्यादा होता है। तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ है, विलयन का वाष्प दाब जो कम होता है, तो यह ग्राफ नीचे की तरफ है। अब अपन बात करें विलायक। विलायक जो होता है, मान लो कि यह 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, तो यह अपने यहाँ पर इसका हिमांक हो गया। लेकिन विलयन जो होता है वह कम टेम्परेचर पर जमेगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जमेगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जमने के कारण यह जो है इसका जो वाष्प दाब रहेगा वो यहाँ पर कम रहेगा। और जब यह जम जाएगा विलयन, तो इसका वाष्प दाब और इस ठोस का वाष्प दाब या द्रव्य का जो विलायक वाष्प दाब है वो बराबर हो जाएगा और दोनों समांतर चलेंगे, दोनों ही रेखाएं। तो इस ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है कि जितना ज्यादा हिमांक में अवनमन है उतना ही ज्यादा वाष्प दाब में अवनमन है। तो अपन कह सकते हैं कि डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, कि हिमांक में अवनमन और वाष्प दाब में अवनमन दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। और हमने राउले नियम के अनुसार, राउले नियम या राउल्ट्स जो नियम है उस राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है कि वाष्प दाब में अवनमन जो होता है वह एक्स बी के समानुपाती होता है। वाष्प दाब में अवनमन जो होता है वह विलेय के मोल अंश या मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो अपन लिख सकते हैं कि डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। और एक्स बी, जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को जब अपन हटाते हैं तो एक नया कांस्टेंट के लगा देते हैं जिसको अपन कहते हैं समानुपाती स्थिरांक या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अब यहाँ पर एक्स बी बराबर हमने कई बार पढ़ चुके हैं कि एक्स बी बराबर होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, किसी एक घटक के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या कहलाती है अपने पास मोल अंश या मोल भिन्न। तो डेल्टा टी एफ, अब ये जो राउले जो नियम होता है वह तनु विलयन के लिए लागू होता है, डाइल्यूट जो सॉल्यूशन होता है उसी के लिए लागू होता है। तनु या डाइल्यूट जो सॉल्यूशन होता है उसी के लिए लागू होता है। और उसके लिए हमेशा जो एन ए नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो हमेशा ज्यादा होते हैं और एन बी जो होता है वह नेग्जिबल होता है। तो हमारे पास इस नीचे वाले एन बी जो है उसको अपन नेग्जिबल मान सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है एन के एन बी अपॉन एन ए, और इनको ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ के डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। एन ए को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। इसी के साथ साथ ये इस फॉर्मूले के द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं टी एफ को ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों डेल्टा टी एफ बराबर यहाँ पर अपने पास के और एम ए को एक नया कांस्टेंट अपन लिख रहे हैं यहाँ पर के एफ, तो अपन के एफ भी लिख सकते हैं के एफ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए। यहाँ पर के एफ जो होता है वह कहलाता है अपने पास मोलल अवनमन स्थिरांक।
काफी बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, इसको परिभाषित कीजिए, डिफाइन कीजिए कि मोलल अवनमन स्थिरांक जो होता है किसे कहते हैं। तो मोलल अवनमन स्थिरांक, जिसको अपन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इस इतने इतने फॉर्मूले को WBMA, इसको अपन कहते हैं मोललता, मोलिलिटी। तो KF और M, इफ मोलिलिटी इज 1 मोल पर केजी, यदि मोलिलिटी या मोललता का मान 1 है तो डेल्टा TF बराबर KF हो जाएगा, डेल्टा TF बराबर KF। तो अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं कि यदि मोललता का मान 1 मोल पर केजी है तो जो हमारे पास हिमांक में अवनमन होगा वही कहलाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होगी, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। अपन बात करते हैं कि एमबी ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होगा। तो एमबी ज्ञात करने का यहां से अपन पुटअप कर सकते हैं। एमबी ज्ञात करने का फॉर्मूला एमबी बराबर, तो अपने पास आएगा के एफ डब्ल्यू बी डेल्टा टी एफ डब्ल्यू ए। हमारे पास एमबी ज्ञात करने का फॉर्मूला बन जाएगा के एफ, इस फॉर्मूले के द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं। और यदि ये केजी में दिया हुआ होगा और यदि ये ग्राम में दिया हुआ होता है तो अपन इसके ऊपर यहाँ पर 1000 से गुणा कर देंगे। तो इस फॉर्मूले के द्वारा यदि ये ग्राम में चेंज करना है इसको, तो यहाँ पर ये ग्राम में चेंज हो जाएगा। इस फॉर्मूले के द्वारा अपन एमबी का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों केएफ ज्ञात करने का एक अन्य फॉर्मूला भी होता है जिसको अपन MAR/TF का स्क्वायर अपॉन डेल्टा H फ्यूजन गुना 1000। यहाँ पर MA यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान है, R यदि अपन बात करें तो गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.314 होती है। TF हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट है, हिमांक है। डेल्टा H फ्यूजन एंथैल्पी है, इसकी मोलर गलन एंथैल्पी या फ्यूजन एंथैल्पी है। इस फॉर्मूले के द्वारा अपन KF का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो पहला न्यूमेरिकल है कि 34.2 ग्राम शर्करा को 1000 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। विलयन का हिमांक क्या होगा यदि शर्करा का मोलर द्रव्यमान 342 तथा जल का KF इतना हो। तो दोस्तों सवाल से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर WB कितना होगा, तो होगा WB 34.2 ग्राम। MB कितना होगा, तो MB यहाँ पर होगा 342 ग्राम पर मोल। अच्छा, WA कितना होगा, तो WA बराबर होगा 100 ग्राम। और KF बराबर कितना होगा, तो ये हो गया 1.86 केल्विन केजी पर मोल। अब अपन को ज्ञात क्या करना है यहाँ पर, तो ज्ञात करना है अपन को डेल्टा TF बराबर हो जाएगा अपने पास 1000 गुना KF गुना WB अपॉन MBWA। इस फॉर्मूले में यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 1000 गुना KF 1.86, WB 34.2 अपॉन MB 342 गुना WA 1000। तो इसको जब अपन सरल करेंगे तो अपने पास आएगा 0.186 केल्विन। तो ये तो दोस्तों आया विलियन
ये तो अपने पास आया है कमी, कितनी कमी हुई, तो अपन को ज्ञात करना है कि विलयन का हिमांक कितना होगा। विलयन का हिमांक, तो हमारे पास यदि अपन बात करें कि विलायक का जो हिमांक होता है, जल का जो हिमांक होता है वह होता है 273, यानी 0 डिग्री सेल्सियस 273 होता है। और इसमें से यदि अपन 0.186 घटा दें तो अपने पास आएगा 272.814 केल्विन। तो यह होगा विलियन का। ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है हिमांक में अवनमन की, यानी हिमांक में कितनी कमी हो रही है उतनी। और शुद्ध यदि अपन विलायक या जल के बारे में बात करें तो इसका हिमांक है 273 या 0 डिग्री सेल्सियस। उसमें से हमने ये वैल्यू घटा दी तो अपने पास उत्तर आ जाएंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, सल्फर ग्राम 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोलने पर हिमांक 0.68 केल्विन पाया गया। सल्फर का अणुसूत्र बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले अपन को यहाँ पर के एफ कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर 6.8 केल्विन केजी पर मोल, जो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है 6.8 केल्विन केजी पर मोल, ये इतना दिया हुआ है। डेल्टा टी एफ है 0.68 केल्विन। डब्ल्यू बी यहाँ पर है अपने पास 25.6 ग्राम। अपन बात करें डब्ल्यू ए बराबर है 1000 ग्राम। एम बी अपन को ज्ञात करना है, एम बी का फॉर्मूला लगा देंगे। एम बी बराबर हो जाएगा अपने पास 6 एम बी का फॉर्मूला होता है के एफ गुना डब्ल्यू बी गुना 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ गुना डब्ल्यू ए। यहाँ पर इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे, तो वैल्यू पुटअप करते हैं तो के एफ 0.68 गुना डब्ल्यू बी 25.6 गुना 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ 6.8 है और ये हो जाएगा 0.68 गुना 1000। तो इसको अपन काटेंगे तो अपने पास आएगा 256। अपने पास अणुभार आ रहा है 256। और अपन को पता है कि यदि एक सल्फर का अणु होता है उसका जो आणविक द्रव्यमान होता है वह 32 होता है। तो अपन को सल्फर के कितने अणु प्रेजेंट है, कितने अणु है, तो अपन ये जो 32 है, टोटल जो 256 है उसमें इस 32 का भाग देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 256 अपॉन 32, तो उत्तर आ जाएगा अपने पास 8। तो सल्फर का जो 8 अणु जो होते हैं एक साथ उपस्थित होते हैं तो S8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें अपने पास, यूरिया के एक विलयन 0.654 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। यदि इस विलयन का क्वथनांक क्या होगा, क्वथनांक निकालना है अपन को। जल का KF दे रखा है और KB भी दे रखा है। तो डेल्टा टी बी बराबर आपको पता है KB गुणा M, और डेल्टा टी एफ बराबर भी क्या होता है KF। यहाँ पर B है, B के लिए B लगाया है हमने और F के लिए F लगाया है गुना M। और अपन इसको M से M कैंसिल हो सकता है तो डेल्टा TB बराबर अपन लिख सकते हैं KB और डेल्टा TF अपॉन KF। यहाँ पर इनकी जब आप वैल्यू रखते हैं तो डेल्टा TB अपॉन 0.654 बराबर 0.521 अपॉन 1.86। तो डेल्टा TB बराबर ये ऊपर चला जाएगा तो 0.512 0.654 अपॉन 1.86। जब इसको अपन इजी करते हैं तो अपने पास आ जाता है 0.18।
और आपको पता है क्वथनांक ज्ञात करना है। क्वथनांक जो है तो अपने पास 100 शुद्ध जल का होता है, उसमें हमने ये जोड़ दिया तो अपने पास आ जाएगा 100.18 डिग्री सेल्सियस। तो ये विलयन का क्वथनांक है। विलायक का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें हमने 0.18 और जोड़ दिया तो अपने पास उत्तर आ गई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।